नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि CBSE क्लास 10th और 12th की 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाली हैं, क्या वह बच्चों के लिए पास कर पाना आसान होगा या कठिन होगा। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा को इस बार दोहरा फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो सिलेबस कम पढ़ना पड़ेगा और अगर 100% प्रश्नों के सही जवाब दे दिए तो पूरे अंक भी मिल सकते हैं। कोरोना के कारण हर विषय में 4 से 5 चैप्टर कम हो गए हैं, लेकिन परीक्षा पूरे अंकों की ली जाएगी। बोर्ड की माने तो 70 अंकों के विषयों में पास करने के लिए 23 अंक चाहिए। जो विषय 80 अंकों के हैं उसमें पास करने के लिए 26 अंक लाने होंगे। बोर्ड की माने तो प्रायोगिक परीक्षा यानी इंटरनल असेसमेंट में 30 में से 9 अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं 70 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा में 23 अंक लाने होंगे। बोर्ड की माने तो ज़्यादातर विषयों के चैप्टर कम कर दिए गए हैं। इससे छात्र पर सिलेबस पूरा करने का दबाव कम रहेगा। परीक्षा में उन चैप्टरों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जो सिलेबस से हटा दिए गए हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में पास होना आसान कर दिया गया है। ऑनलाइन पढ़ाई पर ही इस बार आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को सूचना दे दी गई है कि 10वीं और 12वीं में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन में 6 अंक लाना जरूरी होगा। बोर्ड ने तमाम संबद्ध स्कूलों को 12वीं के अंक पैटर्न की सूची उपलब्ध कर दी है। ज्ञात हो कि 12वीं में बिना प्रायोगिक वाले विषय में 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें गणित आदि विषय शामिल होंगे। बोर्ड ने आंतरिक मूल्यांकन का फॉर्मेट तैयार किया है। इस फॉर्मेट को जल्द ही स्कूलों को भेजा जाएगा। सभी स्कूलों को इस फॉर्मेट पर आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को भरकर भेजना है। आंतरिक मूल्यांकन में अंक कैसे भरने हैं इसकी जानकारी दी जाएगी। छात्रों की सुविधा के लिए बोर्ड ने सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही ब्लूप्रिंट भी जारी हो चुका है। छात्र अंकों का पैटर्न इससे जान सकते हैं। सैंपल पेपर को बोर्ड वेबसाइट पर डाला गया है। इसकी मदद से छात्र परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को हर विषय में 4 से 5 चैप्टर कम हो गए हैं। इनसे उनको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब हम बात करेंगे अंकों का किस प्रकार पैटर्न होगा। कुछ विषयों में कुल अंक 80 के होते हैं और कुछ विषयों में कुल अंक 70 के होते हैं। तो जिस विषय में कुल अंक 80 अंक हैं उनमें पासिंग मार्क 26 है। जिस विषय में कुल अंक 70 हैं उसमें पासिंग मार्क 23 है। और जो 30 अंकों का विषय है उसमें पासिंग मार्क्स 9 है। वहीं 60 अंकों वाले विषयों का पासिंग मार्क्स 19 है। जो अब इंटरनल असेसमेंट होता है उसमें 30 अंकों के लिए पासिंग मार्क्स 9 है, 70 अंकों के लिए पासिंग मार्क्स 23 है और 40 अंकों के लिए पासिंग मार्क्स 13 है। इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 4 अंक पास करने के लिए लाना जरूरी होगा। संयम भारद्वाज जो परीक्षा नियंत्रक हैं CBSE के, उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण स्कूल लगातार बंद हैं। ऐसे में छात्रों पर परीक्षा का दबाव न हो इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। इस बार परीक्षा पास करना आसान हो गया है। आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के कारण कई महीनों से स्कूल और कॉलेजेस बंद चल रहे हैं। ऐसे हालात में बच्चे बहुत मुश्किल से ही शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं। और शिक्षा कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? ऑनलाइन क्लासेस से। और बहुत कम ही बच्चे ट्यूशन या फिर कोचिंग कर पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चों के लिए परीक्षा पास करना मुश्किल ना हो इसीलिए संयम भारद्वाज ने ऐसा सिस्टम लागू किया है। तो ये वीडियो बस यहीं तक। पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।